नवाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन की ताहयात नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली को कलअदम करार दे दिया। नाअहली की मुद्दत 5 साल तक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f) में ताहयात नाअहली केस का फैसला सुना दिया। 7 रुकनी बेंच का फैसला 6 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच का फैसला भी खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने फैसले सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग कर नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन लड़ना शहरियों का बुनियादी हक है। अदालत ने 5 जनवरी को केस का फैसला महफूज किया था। अदालती नाइंसाफी का स्याहबाब आखिरकार खत्म हुआ। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ताहयात नाअहली की गई। नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा सियासी और जाती मफादात की खातिर पाकिस्तान की बुनियादें हिला दी गईं। एक लाडले को सादिक और अमीन का जाली सर्टिफिकेट देने के लिए मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने की साजिश की गई। आइन के आर्टिकल 62(1)(f) की मनचाही तशरीह की गई। उधर अदालती फैसले के बाद लाहौर और कराची में नून लीगी रहनुमाओं ने कारकुनों में मिठाई तकसीम की। क्या पीटीआई चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएं? सुप्रीम कोर्ट आरओज़ को ये नहीं कह सकती किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद ना करें। पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड केस में चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के रिमार्क्स। पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि पीटीआई के किसी फ्रंटलाइन उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए, कागजात छीने गए। पीटीआई के सिवा किसी जमात के रहनुमा पर एमपीओ नहीं लगा। उस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन के सारे इख्तियारात हम अपने पास रख लें? अदालत ने इलेक्शन कमीशन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को रिपोर्ट पर पीटीआई से तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। क्या भुट्टो की सजाए मौत में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या फिर प्रोसिक्यूशन और उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर? जुल्फ़िकार भुट्टो सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के सवाल। कमरा अदालत में जस्टिस नसीम अली शाह का इंटरव्यू चलाया गया। पूरे इंटरव्यू में मुतालिका हिस्सा न मिल सका। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए। फारूक नायक साहब, आपने हमें दुरुस्त कॉपी फराहम नहीं की। आप आइंदा समाअत पर इस इंटरव्यू से मुतालिका हिस्सा ढूंढ कर लाएं। फारूक एच नायक बोले, यूट्यूब से मेन इंटरव्यू हटा दिया गया है। अदालत ने समाअत फरवरी के 3 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रहे हैं और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फैज़ ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बात में ज्यादा वजन है या चंद सेनेटर्स की? चाहे अक़वाम मुत्तहिदा करारदाद पास कर ले, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख पत्थर पर लकीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी पीटीआई गुनाहगार नहीं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। बानी पीटीआई ने सियासत में जो रवायत डाली है उस पर उन्हें तौबा करनी होगी। उम्मीद है जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस में पीपल्स पार्टी के इंसाफ मिले। ये एक मौका है कि तारीख को दुरुस्त करें। तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी गलतियां माननी चाहिए। एमक्यूएम पाकिस्तान ने वजारत उस्मा के लिए नवाज शरीफ की हिमायत का ऐलान कर दिया। नून लीग और मुत्तहिदा वफूद की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू मुत्तहिदा रहनुमा अमीनुल हक ने कहा, एमक्यूएम वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ को वोट देगी। नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर बात हुई, कुछ पर इत्तेफाक हो गया है, कुछ बातों का फैसला आला क़यादत करेगी। NA 242 में मुस्तफ़ा कमाल 2 माह से मुहिम चला रहे हैं। 8 फरवरी के बाद सिंध में भी मुश्तरका हुकूमत बनाएंगे। राना मशरूद ने कहा, मुत्तहिदा और नून लीग का इत्तेहाद आगे भी चलता रहेगा। सिंध में जबर और करप्शन की सियासत नहीं चलने देंगे। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की तकरार बरकरार। पीटीआई को कॉर्नर मीटिंग की भी इजाजत नहीं। ये कैसी लेवल प्लेइंग फील्ड है? इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के एक नुक्ते का जवाब देंगे। पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कागजात नामजदगी मुस्तरद करना बदनीयती पर मबनी है। कहा गया, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? बल्ला वापस ना मिला तो प्लान बी मौजूद है। इंतखाबात का बायकॉट करके उन्हें किसी सूरत फ्री हैंड नहीं देंगे। पीटीआई ने खंबे को भी टिकट दिया तो वोट मिलेंगे।
शहबाज शरीफ को NA 242 कराची से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पीपल्स पार्टी रहनुमा महसूद मंदोखेल की अपील मुस्तरद कर दी। ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज कर लिया। उधर बानी PTI परवेज इलाही, मोनिस इलाही और डॉक्टर यास्मीन राशिद के कौमी सूबाई असम्बलियों के हलकों से अपीलों पर कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई। अली अमीन गंडापुर के कौमी और 2 सूबाई हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। मियां अजहर NA 129 लाहौर से इलेक्शन के लिए अहल करार। बदीन से जुल्फ़िकार मिर्जा और फहमीदा मिर्जा की अपीलें खारिज कर दी गईं। साइफर केस में बानी PTI के जमानती मशल के जमा करवा दिए गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने बानी PTI को रोपकार जारी कर दी। रोपकार में कहा गया कि बानी PTI किसी दूसरे मुकदमे में नामजद नहीं तो रिहा किया जाए। बानी PTI तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में जुडिशियल रिमांड पर होने के बायस रिहा नहीं हो सकेंगे। साइफर केस में बानी PTI की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की थी। बल्ले के निशान का केस 10 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। वकील हामिद खान ने कमरा अदालत में कहा, कल पेशावर हाई कोर्ट में यही केस मुकर्रर है। चीफ जस्टिस काजी फैजीता बोले, अगर 3 रुकनी कमेटी का मसला नहीं तो ये केस 2 दिन बाद लग जाएगा। PTI वकीला बैरिस्टर गौहर और हामिद खान की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात, दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तेदा की। बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाकिस्तान के आइंदा आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल और पाक अमरीका ताल्लुकात पर भी गुफ्तगू हुई। उधर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर का दौरा मुकम्मल करके कराची वापस चले गए। हुकूमत साफ और शफाफ इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की स्पीकर कौमी असम्बली परवेज अशरफ से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक मामलात पर बातचीत, मुल्क की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सियासी रहनुमाओं पर नाअहली की कदगन लगाना गैर जमहूरी अमल था। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली केस में लैंडमार्क जजमेंट दी है। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक ऐवान का रद्द-ए-अमल, कहा कि इस जजमेंट ने जमहूरी राहदारियों पर बिछाए गए कांटे चुन लिए। फैसले ने सियासी रहनुमाओं का बुनियादी जमहूरी हक उन्हें वापस लौटाया। IPP का शाहीन अब तो अपने दोनों परों से परवाज करेगा। फैजाबाद धरना कमीशन जिम्मेदारों की तलाश में मसरूफ। DIG फखर सुल्तान विसाल ने कमीशन में अपना बयान कलमबंद करवा दिया। 9 जनवरी से मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म। पंजाब भर में स्कूल 10 जनवरी से खुलेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मौसम सरमा में स्कूलों के औकात-ए-कार तब्दील कर दिए। 10 जनवरी से पाकिस्तान को मखसूस तशवीश का मुल्क करार देने का बयान मुस्तरद। अमरीकी महकमा खारजा का बयान ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स है। पाकिस्तान ने मजहबी आज़ादी और अक़लियतों के हुकूक़ के लिए वसी पैमाने पर इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अमरीका ने मुतासिबाना और मनमानी पर मबनी बयान दिया। पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की भरपूर रिवायत मौजूद है। मजहबी आज़ादी की सबसे ज़्यादा खिलाफ वर्जी करने वाले भारत को फहरिस्त से निकालने पर गहरी तशवीश है। विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान T20 टीम के नायब कप्तान बन गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। उधर न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए कौमी टीम के 6 खिलाड़ी सिडनी से ऑकलैंड पहुंच गए। बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, आमिर जमाल, शाहीन अफरीदी और वसीम जूनियर ने टीम को ज्वाइन किया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज 12 जनवरी से शुरू होगी। पाकिस्तानी खातून शूटर की एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी। कशमाला तलत ने सिल्वर मेडल पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। कशमाला तलत ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 236.3 पॉइंट्स हासिल किए। कामयाबी के साथ ही कशमाला तलत ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया।